बात पहुंचा रहे हैं। इसी बीच अब आपातकाल लगाते हुए मुनीर की सेना ने इंटरनेट बंद करवा दिया है, जिसके चलते अब खासा परेशानियां वहां के लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि अब 2 मोबाइल टावर ध्वस्त किए गए हैं। आदित्य वदावन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, एक तरफ इंटरनेट बंद कराया गया मुनीर की सेना द्वारा, दूसरी तरफ 2 मोबाइल टावर ही ध्वस्त कर दिए गए लड़ाकों की तरफ से। एक बीएलए का जो कोऑर्डिनेटेड ऑफेंसिव है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, ये उसी का एक मुजाहरा है। किस तरीके से जो है उन्हें ये मोबाइल टावर को डिस्ट्रॉय करा। केच में पहले भी पाकिस्तानी आर्मी की कॉन्वॉयज पे हमला करा है बीएलए ने, और सक्सेसफुली जो लीडर्स हैं पाकिस्तानी आर्मी के उनको जो है कहीं ना कहीं किल करा है। तो कहीं ना कहीं अब ऑलरेडी पाकिस्तान जो है बैकफुट पर है, पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरीके से बैकफुट पे है, क्योंकि बीएलए ऑलरेडी अपनी इंडिपेंडेंस ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुका है। तो यहाँ से अब पाकिस्तान के लिए दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक जो है टीटीपी के कोऑर्डिनेशन के साथ बीएलए कर रहा है, और पाकिस्तानी आर्मी के लिए बेहद जो है मुश्किलात बढ़ने वाली है। हर्षा, बिल्कुल मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली है पाकिस्तानी सेना के लिए। लेकिन अब आगामी इंडिपेंडेंस डे है पाकिस्तान में भी, और उससे पहले इंटरनेट सेवा बंद करना, क्या इसके पीछे कोई दूसरी मंशा, कोई दूसरा मकसद? ये बिल्कुल हर्षा, ऐसा हमने पहले भी देखा कि पाकिस्तान में कई इंस्टेंसेस पे इंटरनेट बंद करा गया है, कि ताकि कुछ भी इस तरह का पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऐसा नैरेटिव ना बन सके। दैट इज वाई एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हर्षा जो है पाकिस्तानी आर्मी ने ये जो है जो वहाँ की टेलीकॉम अथॉरिटी है पाकिस्तान की, उन्होंने जो है इंटरनेट सेवाएं बंद करी हैं। तो यहाँ से उनको देखना होगा कि क्या किस तरीके से बीएलए को क्या वो रोकने में कामयाब रहते हैं, या फिर बीएलए जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स में सक्सेसफुल रहता है। ये देखने वाली बात है कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं चाइना भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी से नाराज में है, क्योंकि काफी जो साइट्स हैं चाइनीज प्रोजेक्ट्स की, जो सीपेक की साइट्स हैं, वो भी अंडर अटैक आई हैं बीएलए द्वारा। तो अब देखने वाली बात रहेगी हर्षा कि यहाँ से किस तरीके से पाकिस्तान का पूरा जो लैंडस्केप है बलूचिस्तान एरिया में किस तरीके से आगे जाता है। हर्षा, बिल्कुल ये देखने वाली बात। आदित्य, आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच हम अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दें। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का जुल्म लगातार जारी है। पाकिस्तान की सेना ने 33 विद्रोहियों को मार गिराया है। अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे इलाके में ढेर किया। अब तक 47 बलूचों को मार गिराया गया है। अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे इलाके जहां पर 47 बलूचों को मार गिराया है। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का जुल्म जारी है। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का ये जुल्म देखिए किस कदर बढ़ चला कि सेना के 33 विद्रोहियों को जहां बीएलए ने मारा, वहां लगातार 47 बलूचों को मार गिराया गया है अभी तक। बलूचों से डरी हुई मुनीर की आर्मी अब इमरजेंसी की स्थिति तो लगा ही चुकी है, लेकिन इसी बीच अब लगातार हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। आदित्य, एक तरफ जहां पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ता बीएलए, वहीं अब आम जनता पर बलूचिस्तान की लगातार पाकिस्तानी सैनिक प्रहार बरसा रहे हैं। 47 बलूचों की हत्या कर दी गई है। जी बिल्कुल, एक तरीके से ये जो पाकिस्तानी आर्मी का जो जेनोसाइड है, ये बलूचिस्तान में उसी का एक मुजाहरा है ये। क्योंकि बीएलए के अहम लीडर्स बोलते आए हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने पिछले कुछ सालों में जेनोसाइड करा है बलूचिस्तान में, और उसी के रिटेलिएशन के में अब बीएलए पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉयज पे, ठिकानों पे अटैक कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी आर्मी के लिए ये सोचना होगा कि क्या उनको और मुसीबत में नजर आ रही है पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि अब वो इनोसेंट बलूचीज को मार रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी की और मुसीबतें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बीएलए और टीटीपी अब दोनों ही अग्रेसिवली टारगेट करेंगे पाकिस्तानी आर्मी को इस इंसिडेंट के बाद। तो अब देखने वाली बात रहेगी हर्षा कि यहाँ से किस तरीके से चीजें आगे जाती हैं। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात किस तरीके से फर्दर एस्केलेशन होता है। हालांकि आंतरिक कला है, ये कोई 2 देशों के बीच में भी नहीं है कला, तो क्यों नहीं इस आंतरिक कला को साथ बैठकर डायलॉग के जरिए सुलझा लिया जाता? जी बिल्कुल, अगर अब डायलॉग का कोई जो है स्कोप नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने काफी टाइम से बहुत बलोचियों की हत्या करी है, तो कहीं ना कहीं बीएलए में गुस्सा है, एंगर है पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, और वो किसी भी तरह से अब निगोशिएशन के साथ पाकिस्तानी आर्मी के साथ
जो है रेडी में नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अपनी ऑफिशियल इंडिपेंडेंस ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ से देखने वाली बात होगी कि क्या बीएलए कितना ऑफेंसिव पे जाती है। हर्षा। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात आदित्य कि कितना फर्दर एस्केलेशन और क्या बलूच वाकई अलग होके ही मानेगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना बलूचों की आवाज को दबा नहीं पाई तो जुल्म पर उतर आई है। बलूचिस्तान में बलूचों की अवैध हिरासत में लेकर मारा जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की दरिंदगी की दास्तान अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने लगी है। बलूचिस्तान की हकीकत दुनिया को नहीं पता चल पाए, इसके लिए शहबाज सरकार ने बलूचिस्तान को लेकर बड़ा फैसला किया है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान में इंटरनेट ब्लैकआउट का फैसला किया। पाकिस्तान दूरसंचार विभाग ने इस बाबत 31 अगस्त तक सुरक्षा कारणों से इंटरनेट शटडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया है। बलूचों ने इंटरनेट शटडाउन के फैसले को फ्रीडम पर हमला बताया। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार नहीं चाहती कि दुनिया पाकिस्तान का क्रूर रूप देख सके। वैसे बलूचों ने साफ साफ कह दिया कि सरकार के इंटरनेट बैन के फैसले के बावजूद पाकिस्तानी आर्मी पर हमले जारी रहेंगे। बीएलए बना पाक का काल, मुनीर ने लगाया आपातकाल। महरंग की आवाज से घबराई, पाक आर्मी हिटलर राज पर आई। बलूच तेल नहीं देने को राजी, मुनीर ट्रंप बने नाजी। बलूचिस्तान में मुनीर की इमरजेंसी। पाकिस्तान में बलोचों पर सेना का कहर जारी है। बलोचों की आवाज को पाकिस्तानी सेना दबा नहीं पाई तो जुल्म पर उतर आई। यहाँ बलोच लोगों को लंबे समय तक अवैध हिरासत में रखने के बाद मार दिया जा रहा है। बलोच कार्यकर्ताओं को जबरन गायब किए जाने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। और ऐसे में बलोचों की आवाज और पाकिस्तानी सेना की दरिंदगी की दास्तान दुनिया तक पहुंचने लगी है। दुनिया भर में बलोचों के समर्थन में आवाजें उठने लगी हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान की थू-थू होने लगी है। और ऐसे में बलूचिस्तान की हकीकत दुनिया को नहीं पता चल पाए, इसके लिए शहबाज सरकार ने बलूचिस्तान को लेकर बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि दुनिया से बलूचिस्तान की सच्चाई छिपाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान में इंटरनेट ब्लैकआउट का फैसला किया है। दरअसल बलूचिस्तान में बलोचों के हमले से पाकिस्तानी सेना डर चुकी है। बलोच लड़ाकों के लगातार हमलों से पाकिस्तान सरकार की हालत खराब है। शहबाज और मुनीर आंदोलन को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बलोच लड़ाके पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब शहबाज सरकार ने बलूचिस्तान में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। पाकिस्तान दूरसंचार विभाग ने इस बाबत 31 अगस्त तक सुरक्षा कारणों से इंटरनेट शटडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया है। इंटरनेट शटडाउन के फैसले के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में क्या करने जा रही है। वैसे पाकिस्तान में एक तरफ जहां सरकार ने इंटरनेट शटडाउन कर दिया है, वहीं बलूच लड़ाकों ने रेलवे पटरी समेत उन जगहों पर हमला शुरू कर दिया है जिसे बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। बलोचों के मुताबिक ये सेना और बलोच लड़ाकों के बीच सीधी जंग है।